हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो कक्षा 8 प्रश्नावली है 6.1 छठा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। हमें इनके इकाई अंक बताने हैं। इजी है, बहुत आसान है। जैसे इसका पहला है 81 है, तो आपने देखना क्या है, ये जो पीछे वाला पहला अंक है, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका वर्ग देख लेना है। एक का वर्ग क्या होता है? एक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? एक होगा। इसी प्रकार जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, ये है 799, तो आपने क्या देखना है? 9 का वर्ग देखना है। 9 का वर्ग होता है 81, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक 8 है। 8 का वर्ग देखेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना। दूसरा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये सारी संख्याएं जो दी है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपने इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जिसमें इकाई का अंक, इनमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, एक बात तो आपने ये याद रखनी है। और जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यानी कि जीरो की संख्या, ठीक है, विषम हो, जीरो की संख्या विषम हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये बात आपने याद रखनी है। ये दो बातें आपने इनमें याद रखनी है। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला है 1057, इसमें ये संख्या 7 पर समाप्त हो रही है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और ये 5 में देखो, शून्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, विषम है। शून्यों की संख्या कितनी है? विषम है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आप ये इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेना। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो देखो, जिसका जो संख्या विषम है उसका वर्ग विषम होगा, जो संख्या सम है उसका वर्ग सम होगा। ये जो है 431 विषम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम होगा, और ये सम संख्या है तो इसका वर्ग जो है वो सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए 11 की स्क्वायर था तो बीच ये 121 हो गया, बीच में कुछ भी नहीं लगाया। यहाँ पे 101 की स्क्वायर है, बीच में 1 जीरो आई, तो 1 के आगे 0, 2 के आगे 0। यहाँ पे 1001 की स्क्वायर आई तो 1 के आगे 2 जीरो, 2 के आगे 2 जीरो और फिर 1। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, ट्रिकली तरीके से ये बता रहा हूँ। तो कितनी जीरो है? 1, 2, 3, 4 है, तो ये बीच में 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर कितने शून्य है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ पे हम पहले देखो करेंगे कैसे इसको, पहले लिखेंगे 1, पहले लिखेंगे 1, फिर लगाएंगे ये जितनी जीरो है, 6 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर लगाएंगे 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर लगा देंगे 1। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, आप ये कर लीजिएगा, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छठे का पहला क्वेश्चन है, ये एक प्रतिरूप दिया हुआ है, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर। तो इस ये 2 की स्क्वायर फिर बराबर 3 की स्क्वायर,
1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर भी 4। इसका मतलब है अगर इसको अपने सोल्व करते हैं 4 4 8 एक 9 बनता है, जो कि 3 की स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें ये सोल्व करना है। जैसे ये यहाँ पे ये खाली जगह छोड़ी हुई, यहाँ पे देखना अपने क्या आएगा। तो ये करेंगे अपने 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर और इधर करेंगे 21 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर 16, 25 की स्क्वायर 25, और सॉरी 5 की स्क्वायर 25, 21 की स्क्वायर 441। अब इन दोनों को करेंगे प्लस, इन दोनों का प्लस करते हैं तो 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। अब करेंगे क्या, 441 में से 41 माइनस कर देंगे, बचेगा 400। ये 400 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 20 का वर्ग। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 20 आएगी। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाली संख्या करेंगे अपने, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे अपने ज्ञात करना है। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 30 का होता है 900 और 31 का स्क्वायर होता है 961। इन दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 925। अब 961 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 36। 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का होता है। तो जो बीच में जो संख्या आएगी वो क्या आएगा, ये 6 का वर्ग आ जाएगा। बीच में जो संख्या आएगी वो यहाँ पर 6 का वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा, इसका ये लास्ट वाला देखो, इसका एक और प्रारूप भी चल रहा है, वो देखिए। 2 एकम 2, तो 2 का वर्ग कर दिया, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग कर दिया, 4 तिया 12, 12 का वर्ग कर दिया, और 5 चौके 20, यहाँ पे 20 का ये अपना आया था 20, ये रहा। ठीक है, तो ये 20 का हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 छिका 30, तो यहाँ पे 6 आ रहा था अपना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 छिके 42 आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके 42 का वर्ग हो जाएगा। और इधर इधर आपके हो जाएगा 43 का वर्ग हो जाएगा। इसका एक ये तरीका भी है। कैसे, 2 एकम 2, 2 का वर्ग, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग, फिर ये 4 तिया 12, 12 का वर्ग कर दिया, और ये 5 चौके 20, फिर 20 का वर्ग कर दिया। इसे एक बढ़ा कर इधर लिख रहा है ये 6 5 30, 30 का वर्ग हो गया। यहाँ पे 6 आया था। ठीक है, क्योंकि 6 5 30 होता है, 5 के पार्ट में 30 6 पे आता है, 5 6 30, और इसे एक बढ़ा के लिख देंगे। अब 6 7 42 होता है, यहाँ पे 42 आ जाएगा। 42 से एक बढ़ा के यहाँ लिख देंगे तो 43 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 5 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 25। तो इसका योगफल कितना होगा, 25 होगा। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग करो, कितना होता है, 100। ये वाली कितनी है, 10 11 12, 12 का वर्ग करो, 144 हो जाता है। इसी प्रकार 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। आसान है। देखो यहाँ पे लिखा था, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 13 तक ये विषम संख्या लिख देंगे हम। 1 3 5 7 9 11 और 13, ये हो जाएगा इसका। 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, तो 11 संख्या गिन लेंगे। ये आपके पास ये पढ़ाई है, सामने ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको 21 तक लिख देंगे। तो ये आपका 121 को ये वाला सवाल हो जाएगा। इसके बाद में 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होती है। जैसे इसका पहला है, हम जानते हैं कि, ध्यान देना, n² या n+1 जो होता है वो क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये होता है। तो जैसे आपके पहला क्वेश्चन था 12 और 13 था, तो यहाँ पे जो n रहेगा वो 12 रहेगा आपके। तो 2 गुणा n 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जो आपके 12 और 13 के बीच जो संख्याएं आएंगी, इनके वर्गों के बीच जो संख्या आएंगी वो कितनी संख्या आएंगी, 24 आएगी। इसी प्रकार आपका जो सवाल नंबर इसका सेकंड है, 25 और
26 है तो लिखोगे 25 और 26 के बीच यानी 2n। ठीक है, तो 2n का मतलब, n का मतलब बता ही दिया, ये पहली रहेगी 25 यानी कि 2 गुणा 25, 25 गुणा 50, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 50 संख्याएं होंगी। इसी प्रकार तीसरा है 99 और 100 है, तो ये सेम ही लिखना है। 99 और 100 के बीच, इनके वर्गों के बीच कितनी संख्याएं होंगी? वही 2n लिखेंगे। तो 2 का 2, n का मान कितना है? 99 है। 99 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 198। तो इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।